यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है और आने वाले चुनावों में किस पार्टी को सत्ता में बैठना चाहिए। हमारे में तो बस यही पार्क ही है, इसमें पानी वानी भरा रहता है। पहले भी इन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का तो मतलब है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हो जनता की आवाज़। मैं आज पहुंचा हूं नरेला के गौतम कॉलोनी में। एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं और नेताएं लोगों से तरह तरह के वादे करते हैं। यहां पे हम लोगों से जानेंगे कि यहां की समस्या क्या है और आने वाले चुनावों में किस पार्टी को सत्ता में बैठना चाहिए। आइए देखते हैं, सुनते हैं लोगों की जुबानी। मैम, नाम बताओ अपना एक। राजवाला। तो आपके एरिया में क्या समस्या है? हमारे में तो बस यही पार्क ही है, इसमें पानी वानी भरा रहता है अच्छा और मच्छर पैदा होते हैं, इसमें बीमारी फैलती है और क्या। अच्छा। हाँ, यही परेशानी तो है। कब से ऐसा हाल है इस पार्क में? कई साल से है। कई साल से है। हाँ, मतलब ये एमसीडी का पार्क है? एमसी पता नहीं, बता रही है एमसीडी का एमसीडी ये। का पार्क है। हाँ, तो आप पानी गंदगी फैली रहती है, पानी भरा रहता है और हाँ। आप कह रहे हो कि इससे हमारे बच्चों को बीमारियों का भी खतरा बना रहता है ना। मनमोहन भारद्वाज है, मैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। दिसंबर में एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं जी, और जी। नेता लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं अभी। जी। तो क्या इन वादों को पूरा कर पाएंगे ये? पहले भी इन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का तो मतलब है ही नहीं। ये केवल झूठ के अलावा कोई काम नहीं है अच्छा। इनका। सभी का 100% झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा। जैसे कि पहले हम कॉरपोरेशन में थे, वहाँ से हम रिटायर हुए तो हमारी 8 महीने तक पेंशन नहीं मिली। अच्छा। जब हमारी पेंशन नहीं मिली तो इसके खिलाफ हमने कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस किया और केस करने के बाद उन्होंने हमारे को पेंशन बड़ी मुश्किल से दी। अब भी हमारी 2-3 महीने की पेंशन रुकी पड़ी हैं। इसके अलावा इन्होंने हमारे से कैशलेस स्कीम के तहत पैसे ले लिए और वो पैसे लेके कार्ड दे दिया, कैश जिसका नाम धर दिया कैशलेस कार्ड। लेकिन हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं या डिस्पेंसरी में जाते हैं तो जो या प्राइवेट उसमें जाते हैं तो वहाँ पे भी बिना पैसे लिए हमारे से कोई इलाज हमारा करते नहीं है। अच्छा। आज फिलहाल में केजरीवाल ने वादे किए हैं कि एमसीडी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, इस पे क्या कहना आपका? ये केजरीवाल नंबर 1 झूठा है, अच्छा। मक्कार है, धोखेबाज है। इसका कहना, इसने ये कहा था कि जब ये पिछली बार कि मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जितने से लोग हैं कच्चे हैं उनको सबको पक्का कर दूंगा। अब स्कूलों में जो टीचरें हैं, गेस्ट टीचर, वो आज तक कच्ची हैं। जब इसने अपने घर पे कच्चे पक्के नहीं किए जो इसके डिपार्टमेंट के हैं तो यहाँ कहाँ करेगा। दूसरा, जो डीटीसी में थे एम्प्लॉइज़, उनको पक्का करने की बात थी, वो पक्के नहीं किए। कोरोना पीरियड में इसने कहा कि मैं जो भी आदमी हमारे ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। ये ना तो इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया और ना ही उनको नौकरी दी। ये झूठ महा झूठा है और झूठ बोलने के अलावा कोई नहीं करता। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। ये इस पे क्या कहना है आपका जी? देखो जी, कहने को तो कुछ भी कह दें, लेकिन बीजेपी 15 साल से थी, हम खुद कॉरपोरेशन में रहे। जितनी झूठ और जितनी वो हैं, एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। ये भी इन्होंने भी हमारे को तो जैसे हम रिटायर हुए तो हमारी तो इन्होंने हमारा नाम ही काट दिया रिकॉर्ड से। पहले इन्होंने जो तनख्वाह देने का काम किया तो उनमें भी इन्होंने कैटेगरी बना दी कि भाई पहले सफाई कर्मचारियों को दो, फिर उसके बाद दिल्ली उसको दो 4th क्लास को, उसके बाद फिर हॉस्पिटल वालों को दो, जिससे जो यहाँ पे जो ये होनी थी हड़ताल पड़ताल ना हो सके। और कॉरपोरेशन से में जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ थे उनका तो इन्होंने नाम लेना ही बंद कर दिया था। जबकि पहले हमारे को पहले सफाई कर्मचारियों को और फिर उसके बाद हमारे को मिलती थी पेंशन।
ये इन्होंने सारा वो कर दिया गोल। अच्छा, हमारे और जितने भी हमारे साथ और भी है, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी सर, नाम बताओ अपना। मेरा नाम जिले सिंह है जी। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या है जी, मेरा लड़का 13 मई 21 को कोरोना काल में ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुआ था। इन्होंने कहा था कि हम उसके बच्चे को नौकरी देंगे और 1 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन हमारा हम 2 साल 1.5 साल से धक्के खाने के बावजूद, इतनी लिखा पढ़ाई करने के बाद हमें कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं मिला, फिर आपने क्या एक्शन लिया आगे चल? हमने जी जिन ऑफिसर से वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी हमने सोनीपत वो कर रखा है कोविड-19 में अपडेट। फिर हम सोनीपत गए तो सोनीपत वालों ने अपडेट कर दिया और CMO साहब ने लिखित रूप में लेटर दे रखा है कि कोरोना मैनेजमेंट वो सरकार ने फ्रीज कर रखा है। हमें ये बताया जाए कि ये डाटा फ्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, दिल्ली सरकार ने बंद कर रखा है, हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है। हमें यही नहीं पता लगा। तो जो फाइल जाती है वो वापस आ जाती है कि कोरोना में अपडेट नहीं है। तो सिर्फ हमें ये बताया जाए कि यह अपडेट कि सरकार ने डाटा फ्रीज कर रखा है ताकि हम आगे कार्रवाई कर सकें। तो आपका कहने का मतलब है कि जरा झूठ बोलते हैं, कोरोना के नाम पे लोगों को पागल बनाते हैं। पागल बना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं। 1.5 साल से कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि कोरोना में नाम अपडेट नहीं है, जबकि 11 महीने से कंटिन्यू ड्यूटी करी ऑन ड्यूटी। पहले भी की है, उस पर लिख कर दे रखा है कोरोना से डेथ हुई है। हाँ जी, और उन्होंने मैनेजमेंट का डाटा कर रखा है। आप यहाँ पे पानी साफ आता है आपके यहाँ पे? मेरा नाम सरोज बाला है और यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। 3 दिन 4 दिन बाद पानी आता है, उसका पूरा प्रेशर नहीं आता, पीला पानी आता है, साफ नहीं आता है, जिससे हमारे को बीमारी का डर रहता है। और बहुत थोड़ी देर के लिए पानी आता है, साफ गंदा पानी आता है। नालियों की सफाई भी बहुत कम हो रही है। कूड़ी गाड़ी वाड़ी आती है यहाँ? गाड़ी तो आती है जी, आती है। सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मचारी बहुत कम निकाल देते हैं, तो उसको उठाकर नहीं ले जाते। 3 दिन 4 दिन बाद उठाते हैं उसको। अच्छा, फिर डेंगू की भी समस्या बनी रहती है? वो पूरी सावधानी रखते हैं, अपनी टंकी में पानी वानी नहीं रखते, अपने घर की साफ सफाई खुद रखते हैं सब। हमारे साथ और भी है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या माहौल है आपके इस एरिया का, क्या कहना चाहोगे? MCD इलेक्शन आने वाले हैं, तरह तरह के वादे करते हैं नेता, क्या कहना चाहोगे? भी राजनेताओं का काम तो वादे करना है। असल में कोई भी सरकार हो, पार्टी हो, अपने वादे नहीं निभाते। इतने वादे किए कॉलोनियों में, आज तक वही जो है ना अव्यवस्था बनी हुई है। बिजली की तो चलो प्राइवेट है, हम पैसा देते हैं, वो सब देते हैं सुविधा, लेकिन सफाई, पानी, हेल्थ कुछ नहीं, सब चरमराया हुआ है। और मैं तो म्यूनिसिपल पेंशनर हूँ, तो हमारी तो और भी समस्याएं हैं। नरेला में जो हमारा एक कैमो ऑफिस था वो बवाना शिफ्ट कर दिया, उसको हम वापस नरेला लाने के लिए हम डिप्टी कमिश्नर से पर्सनल जन सुनवाई में मिले थे, लेकिन उन्होंने भी कोई हमें जो है ना ठोस जवाब नहीं दिया। 80% जो पेंशनर है नरेला जोन के, वो इसी क्षेत्र से, इसी विसिनिटी से हैं, और वो सब जो है ना बुढ़ापे में परेशान कर दिए इन्होंने इस ऑफिस को बवाना शिफ्ट करके। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस वीडियो को दिखाएं, इन लोगों का भला उसके वापस नरेला में आ सके। तो है कि इन MCD में किसकी सरकार आनी चाहिए या किसकी आ सकती है? ये तो पब्लिक का रुझान बताएगा जी। पब्लिक तो आप भी हो ना, सब जैसे कि आपके काम नहीं हो रहे। हाँ, काम तो सभी पार्टी के थैले के चट्टे तो आप बट्टे। भी हो, वादे ये भी करते हैं कि हम आपको पेंशन बना देंगे, कोई समस्या नहीं होने देंगे, पैसे ना। हम तो इस राजनीति को देखते सोचते हैं हम तो नोटा का ही बटन दबाएं। अच्छा, नोटा के बटन। हाँ। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।